हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी जो है ना, आज है संडे। संडे की मॉर्निंग है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ और मौसम जो है ना आज बड़ा ही प्यारा वाला हो रखा है, मतलब बारिश वाला हो रखा है। जिनको बारिश पसंद है उनके लिए बारिश वाला और प्यारा ही हो सकता है। और ये बहुत ज़रूरी भी था। बहुत लेट बारिश हुई है, इतना लेट होती नहीं है सर्दियों में, लेकिन हाँ ये है कि ठंड नहीं है। मतलब अभी मैं इस टाइम पे से बाहर खड़ी हूँ तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है। और मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया है। ये देखो, बारिश वारिश हुई है। और ये बारिश अभी नहीं हुई है, बारिश बहुत पहले से हो रखी है। ये बारिश अभी इस टाइम तो रुकी हुई है, बट बादल जिस तरीके से भरे हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है अभी और होगी। और हवा से चल भी रहे हैं। पता नहीं अब होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ लेकिन अब ठंड कम हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि बारिश हो जाती है ना, फिर उसके बाद में ठंड कम हो जाती है। किसानों के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक दो बारिश जो है वो पड़ जाएं, क्योंकि फसलें जो होती हैं वो बारिश के पानी से ही फलती फूलती हैं। तो मैंने कहा चलो भैया, पिछला संडे में मेरी तबीयत की वजह से शूट नहीं कर पाई थी, तो कल मैं डेंटिस्ट के यहाँ अभी वापस जा आई थी। कल मेरी दूसरी विज़िट थी तो मैं जा आई थी। तो अभी तो थोड़ी सी सूजन और बताई उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अभी रुको, एक मतलब और 5-7 दिन की दवाई दी है। बोले ये पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, उसके बाद में उसकी सफाई करेंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग प्यारी से खूबसूरत सी सुबह के साथ में। बड़ा ही प्यारा सा मौसम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। और बाकी देखेंगे, आज मौसम देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि आज मेरे कपड़े वगैरह धुल पाएंगे, क्योंकि मैं कपड़े धोने का रिस्क इसलिए नहीं ले सकती, फिर नहीं सूखेंगे ना, फिर ज़रूरी कपड़े ना सारे पहनने भी होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चाय वाय मैंने पी ली है और अब देखते हैं क्या काम करते हैं। बने रहिए वीडियो में। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह का नाश्ता बनाने की। तो यहाँ पर ये जो है ना, प्याज, हरी मिर्च, आलू, ये सब डाल के मैं जो है पोहे के लिए जो मटेरियल होता है ना वो रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा। तो यहाँ पर मसाला जो है वो मेरा तैयार हो गया था, तो इस टाइम पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं पोहे। और पोहे थोड़े ज़्यादा थे इसलिए मैंने थोड़े कम ही ऐड किए। और अब मैं इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर तैयार हो जाएंगे हमारे एकदम बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म पोहे। और ये मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को है ना जाना था अपने के लिए, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैंने पोहे रेडी कर दिए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहाकर। और नहाने के बाद में जो अब मेरा पहला काम जो कि हमेशा होता है संडे को, कान्हा जी को अच्छे तरीके से नहलाना और उनके पूरे वस्त्र जो है उन्हें बदलना। तो चलिए मैं यहाँ पर कर लेती हूँ कान्हा जी को तैयार, और इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, पूजा मेरी हो गई। आप देख सकते हैं पीछे दिया जल रहा है। कान्हा जी को आज नहलाया है फाइनली। आज संडे है
जैसा कि मैंने सुबह भी आप लोगों को बता दिया। और बारिश जो है ना वो अभी भी नहीं रुकी है, मतलब अब स्टार्ट हो गई है वापस से। देखते हैं, ये देखो मैं जूम करके, इसमें सेल्फी मोड में जूम भी नहीं होता, ये देखो दिख रही है आपको। अभी ना बारिश आ रही है और मैं इस भीगी बारिश में देखो ये एक बच्चा आ गया मेरा ट्यूशन वाला। आयान हाय कर दो। ये एक आ गया है, दूसरे को मैंने अभी बोला है, देखो वो धीरे धीरे कैसे करके आता है, क्योंकि फिर मेरे लिए डबल टाइम हो जाएगा ना। ये नहीं आया होता तो फिर मैं दूसरे टाइम पे बुला लेती अब, लेकिन बच्चे फिर मेरे को पढ़ाना भी है, एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं बच्चों के। तो आज संडे है ना, तो आज मैं यूटिलाइज़ करना चाह रही थी कि चलो थोड़ी देर मतलब जैसे 1.5 घंटा मैं इनको पढ़ाती हूँ। आज जो है मैं इनको 2-2.5 घंटे पढ़ाऊँगी, ताकि इनका थोड़ा सा सिलेबस है ना वो कवर हो जाए। और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। पोहा मैंने बना दिया था, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में। अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। मम्मी से भी पूछती हूँ, उनको भी भूख लग रही होगी तो उनके लिए चाय वाय बनाती हूँ। अगर वो अभी करेंगी तो मैं अपने लिए भी चाय बना लूँगी। ऐसे मौसम में मन कर जाता है कभी कभी चाय वाय पीने का। और ये देखो ये मेरी औलाद बैठी है, ये रही मेरी औलाद टेढ़ी मेढ़ी हो के ना नाश्ता कर रही है। उसकी उंगली में कुछ हो गया है, कुछ मतलब भिड़ गई होगी कहीं पे, अब उसके दर्द हो रहा है और परेशान हो रहा है और परेशान कर रहा है। आपके बच्चे भी ऐसे करते होंगे ना, चोट वोट लग जाती होगी तो परेशान करते होंगे। तो चलिए अभी मैं पढ़ा लेती हूँ ट्यूशन, कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद फ्री होके फिर आप लोगों से मिलूंगी। बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ट्यूशन के बीच में अच्छा नहीं लगता। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बारिश जो है ना वो लगातार हो रही है। ट्यूशन मेरे जा चुके हैं, 1 बजे फ्री किया था मैंने, अभी लगभग 1:20 हो रहे हैं। और इतने टाइम में ना मैं अभी तक मम्मी जी के लिए पकौड़ी बना के आ गई हूँ। पूछा था मैंने मैं क्या खाओगे, तो क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो ऐसे मौसम में अक्सर मन हो ही जाता है कुछ गरमा गर्म खाने का। तो मम्मी जी के लिए तो मैंने बनाई है फूल गोभी की पकौड़ी। फूल गोभी की पकौड़ी उनको मैं दे आई हूँ। मैंने अपने लिए भी 1-2 बचा दी है, मैंने कहा मैं भी टेस्ट कर लूँगी कैसा है। और अब मैं आदि के लिए बना रही हूँ आलू की पकौड़ी। वो पूरी तरह से बेसन वाली पकौड़ी नहीं खाता है, बस हल्का सा डिप हो इतना ही उसको चाहिए होता है। तो मैंने उसके लिए आलू जो है ना वो बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिए हैं, मतलब वो फ्रेंच फ्राइज वाला जो स्लाइस होता है ना उस स्लाइस में। और ये मैंने बना ली है एकदम रनी कंसिस्टेंसी वाली ये बेसन का बैटर। और अब मैं क्या करूँगी, गैस मेरी चालू है, ये जो है ना ये कटे हुए आलू है। और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इसे डिप करती जाऊँगी बहुत ही हल्का हल्का सा, और इसमें डालती जाऊँगी ऐसे। तो ये हो जाएगा मेरे आदि का। और आदि में तो क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैगी भी खाई थी और सुबह मैंने उसको पोहे भी दे दिए थे। तो ये हो जाएगा हमारा लंच, क्योंकि ये तो सुबह खा के जा ही चुके हैं। और पर हाँ इतना है कि अगर ये भी होते ना, और अगर पकौड़ियाँ बन रही होती तो ये इस टाइप के नहीं है कि ये बोले कि नहीं मैं पकौड़ी नहीं खाऊंगा, मेरे को तो यही खाना है, या मेरे को तो रोटी सब्जी खानी है, ऐसे नहीं है, खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आलू, एक बार हैंड वॉश कर लूँ मैं। तो मैंने आलू जो है वो डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इनको मैं सेकूंगी, आलू के आधी को दे दूंगी, थोड़े से मैं ले लूंगी, 1-2 मैंने गोभी के बचा लिए, बस इतनी भूख है मेरे को भी, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही है मेरे को, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने भी ना पोहा लेट ही खाया था नाश्ते में, मतलब लगभग खाया था मैंने, कितने बजे खाया था मैंने, 11 बजे बाद खाए थे, और अभी 1:30 ही बज रहा है। तो ये 2-4 ये खा लूंगी तो बस मेरा पेट भर जाएगा, पानी पी लेती हूँ। तो चलिए मैं बना लेती हूँ गर्मा गर्म पकौड़ी, और खुद भी खाती हूँ, आदि को भी खिलाती हूँ और आपको भी खिलाती हूँ। आप जो है वीडियो में से खा लीजिएगा भाई। देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये देखो ये बन रही है गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज के इस प्यारे से संडे को, इस रेनी से संडे को। बस अब मैं ना, लेकिन अब मैं ये खाने के बाद में मैं सोऊंगी,
क्योंकि मुझे ना अब नींद आ रही है। मैंने आज ट्यूशन भी इसीलिए मॉर्निंग में पढ़ा दिया ताकि मैं चैन से सो सकूं, वरना 4 बजे उठने वाली जो टेंशन होती है ना, वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाती है। बट हाँ, आज कपड़े बिल्कुल नहीं धुले, क्योंकि धोने का मतलब ही नहीं है, ऐसे मौसम में कपड़े धोऊंगी तो मेरे तो सूखेंगे ही नहीं, इसलिए। और बाकी आज ट्यूशन पढ़ाने में भी मज़ा आया। आज बहुत टाइम बाद, मतलब है ना, आज बच्चों को लर्निंग पे लिया था। रिटर्न वर्क मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराया आज बच्चों को, क्योंकि होता है ना, 1 मिनट, हाँ, क्योंकि होता है ना, मतलब रिटर्न वर्क तो वो डेली करते हैं, बट आज मुझे उनकी लर्निंग लेनी थी। मैंने कहा थोड़ा सा उनको याद कराएं, एग्जाम्स आ रहे हैं, अब तो फाइनल एग्जाम ही हैं, किसी के फरवरी में है, किसी के मार्च में है, बट है। तो चलिए, ओहो, बात करने में ही पलटना भूल गई मैं। तो मैं बना लेती हूँ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, और मैं अब आप लोगों से मिलूंगी सीधा शाम को। हेलो जी, गुड इवनिंग। दोपहर के बाद से अब सीधे एंट्री हो गई है शाम में, और मैं जो है डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी नहीं, एक्चुअली बना ही रही हूँ डिनर। और मैंने ना मतलब मेरा मन हुआ ऐसा, मैं आज दाल बाटी बना लेती हूँ। तो बाटी की प्रिपरेशन मैंने कर दी है, देखो ये मैंने बना के रख लिए हैं, बस अब इन्हें चढ़ाएंगे गैस पे। और दाल जो है वो मेरी बन रही है, तो वो भी साइड में होती रहेगी साथ के साथ। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी कि मतलब जिनके पास में ना, आपने मेरा गैस देखा होगा, जो कांच वाले गैस होते हैं ना, इनके ऊपर स्पेशली प्रिकॉशन लिखा होता है कि आप ना बाटी कुकर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो आसपास की हीट जो है ना वो फिर कांच पे लगती है, जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में हम बाटी खाना थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, ना हम चूल्हा जलाने वाले हैं, हमें इसी गैस पे मैनेज करना है। तो इस गैस पे आप किस तरीके से बाटी बना सकते हैं ना, बहुत ही इजी तरीका मैं जो है आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगेगा, और आगे से आप भी जो है बाटियाँ एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहले ना आपके पास ऐसी एक छलनी होनी चाहिए, ये जो गेहूँ छानने वाली छलनी आती है ना, वो देखो इसमें ये इस तरीके की, ये बाटी बना बना के ही काली हो गई है। इस तरीके की छन्नी आपके पास में होनी चाहिए, और साथ ही आपका जो भी तवा है वो तो आपके पास होता ही है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये मेरा तवा दिख रहा है ना आपको, इसके नीचे ये देखिए मैंने गैस जो है वो ऑन कर रखी है। और अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर रख दूंगी ये छन्नी, इस तरीके से। तो ये छन्नी मैंने इसके ऊपर रख दी है, और अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये जो बाटियां है ना, इसको मैं इसके अंदर अरेंज कर दूंगी इस तरीके से। अप्रोक्स 12 बाटी जो है मेरे इसमें आ गई है। इस तरीके से आप इनको इसके अंदर अरेंज कर दीजिए। और गैस जो है ना, पहले एक बार मैं फुल पे रखूंगी इसको, गैस जो है वो मेरी फुल पे रहेगी। जब ये एक साइड से सिक जाएंगी ना, उसके बाद में मैं इसको धीरे करूंगी। अब इसे ढकना भी जरूरी है, क्योंकि ये भाप से पकेंगी। तो ढकने के लिए हमें क्या करना है, ढकने के लिए आपको इसकी साइज की कोई भी प्लेट वगैरह लेनी है, और आपको इस तरीके से इसे ढक देना है। और इस तरीके से हमारा छोटा सा जो है बाटी कुकर रेडी हो जाता है। और यहाँ पर जो है आराम से गैस जल रही है, और कोई हीट जो है ना वो इधर उधर नहीं लग रही है। तो इस तरीके से जो है ना आप बाटी जो है घर पे इस टाइप के गैस कुकर में आराम से बना सकते हैं। गैस कुकर बोल रही हूँ, गैस चूल्हे पे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, मेरी बाटी तैयार हो रही है। मैं बीच बीच में आप लोगों को दिखाती रहूंगी कि किस तरीके से अलटना पलटना है। अभी हमने गैस फुल पे कर रखी है, ज़्यादा देर नहीं, 2 से 3 मिनट ही हम जो है इसको पहले एक बार चेक करेंगे। तो अभी इसको 2 से 3 मिनट होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या प्रोसेस करनी है। हाँ जी, तो इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और एक बार जो है ना अब हम इसको चेक कर लेते हैं। गैस को थोड़ा सा धीरे कर लेते हैं इस टाइम पे, और एक बार जो है हम इनको अलट पलट के देख लेते हैं थोड़ा सा।
अभी ये हुई नहीं है, लेकिन हल्का हल्का सा है ना, ये हल्का हल्का सा, बहुत हल्का हल्का सा गुलाबी करके डर गई मैं। तो इन पे जो है ना हल्का हल्का सा गुलाबीपन आ गया है इस टाइम पे। मतलब आपको 3 से 4 मिनट इसको रखना है, नहीं तो ये जल सकती है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, इस तरीके से भी दिखता है आपको, हल्का हल्का गुलाबीपन इस तरीके से इन पे ना आ गया है। हाँ जी, तो हमने इन सबको एक बार पलट लिया। 1 मिनट में आपसे बात करने के लिए कैमरा थोड़ा ऊंचा कर दूँ। हाँ, तो हमने ना इनको एक बार पलट लिया है, लेकिन अब जो है ना, अब गैस जो चलेगी वो चलेगी मीडियम टू स्लो। मतलब मीडियम से ज़्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठीक हीट इन पे लगती रहे इस तरीके से। तो अब मैंने इसको वापस से ढक दिया है। अब मैं इसको थोड़ी ज़्यादा देर पकाऊंगी, लगभग 5 या 6 मिनट के समथिंग अब मैं इसको पकने दूंगी। और 5 से 6 मिनट में क्या होगा, ये उस साइड से पक जाएगी और फिर जो हमने भी साइड पलटी है, जो कि अभी हल्की हल्की गुलाबी हुई है, उसको फिर हम दूसरी साइड से जो पकाएंगे तो वो भी 5-7 मिनट में पक के रेडी करेंगे। लास्ट 15 मिनट में जो है हमारी बाटी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बाटियों को बनने देते हैं और मैं आगे जैसे स्टेप होगी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मेरी दाल जो है वो भी सीटी पे सीटी मारी जा रही है ये भी लगभग जो है होने वाली है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कि इजी तरीके से बाटी किस तरीके से बनाई जा सकती है बिना बाटी ओवन के। हाँ जी, तो अब ना लगभग 5 मिनट हो गए हैं। मैं चेक कर देती हूँ बाटी को कि ये दूसरी साइड से हुई है या नहीं हुई है, और मैं देख लेती हूँ एक बार। तो ये देखो आप, मैं आपको पहली बाटी में दिखा देती हूँ इस तरीके से। अब ये एक साइड से सिक गई है, अब मैं दूसरी साइड से जो मैंने पलटा था ना, अब मैं उस साइड से सेकूंगी। ये देखो सारी बाटियाँ लगभग हो गई, एकदम गुलाबी गुलाबी बनेंगी बाटियाँ, बिल्कुल भी जलेंगी नहीं। ऐसा नहीं है कि कालापन आ जाएगा। अब ये जो साइड वाली बाटियाँ है ना, मैं इन सबको भी पलट देती हूँ। और ऐसा नहीं कि ये नहीं सिकी है, देखो ये भी हल्की हल्की सी गुलाबी हो गई है, इसमें भी ये हल्का हल्का सा गुलाबी बना दिया है। मैं क्या करती हूँ, इन सबको पलट देती हूँ इस टाइम। अब मैं इसे वापस से ढक देती हूँ ताकि ये दोबारा से पक जाए। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी वे है बाटी बनाने का। चलिए इनको होने देते हैं, आगे जब अगली बार इनको देखूंगी ना तब आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, फिर से आ गई हूँ एक बार चेक करने के लिए। 5 मिनट बाद, 5 से 6 मिनट हो गए और करते हैं अपनी बाटियाँ चेक। हाँ जी, हाँ, तो आप ये देखिए, ये बाटी इधर से भी सिक गई, इधर से भी सिक गई, बट अभी इसके कॉर्नर्स बाकी है ना। अब इनको कैसे सेकना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब क्योंकि ये बीच वाली जो बाटियाँ हैं इन पे प्रॉपर लॉ लग रही है, तो ये बीच की तीनों बाटियाँ रेडी हो गई हैं, बस साइड इनके रह गए। मैं क्या करूँगी, इनकी जगह बदलूँगी। जैसे ये वाली बाटी है ना, इसको बीच में करके इसको ऐसे खड़ा कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है। और इसको कर दूँगी बीच में, पलटते हुए करूँगी क्योंकि ये मेरी बाटियाँ ये जो है ना ये रेडी हो गई है। इसको भी मैं ऐसे खड़ा कर दूँगी।
और एक मैं ये वाली बाटी को बीच में ले आती हूँ और इस वाली को यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। और बाकी की जो बाटियाँ हैं ना, इनको भी मैं एक बार और पलट देती हूँ, जो कि दूसरी साइड से लगभग सीख गई है। और जो दोनों साइड से सीख गई है ना, उनको भी मैं इस तरीके से यहाँ पे खड़ा कर दूँगी, जो मुझे लग रहा है कि दोनों साइड से सीख गई है प्रॉपर, उनको भी मैं ऐसे खड़ा करके पकाऊंगी इधर इस तरह से। यस, हाँ जी, तो ये सब पलट दी गई है। और मैं इसको वापस से ढक देती हूँ। अब ये खड़े होके पकेंगी ना, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना प्रॉपर तरीके से ये सीख जाती हैं बाटियाँ। तो इनको बनने देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और अब की बार जब मैं मिलूंगी तो आपको पूरी प्रॉपर तरीके से बनी हुई दिखाऊंगी कि हाँ ये देखो रेडी हो गई है। उसके बाद इनको आप घी में टिप कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अब जितनी देर मैं ये कर रही हूँ ना, इतनी देर में अपना चॉपिंग का काम कर लूँगी दाल के लिए। और दाल में जो है ना, मतलब मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, हरा धनिया वगैरह सब डाल के एकदम चटपटी सी दाल बनाऊंगी। दाल आप कोई भी बना सकते हैं, उड़द चने की दाल जो है वो भी बना सकते हैं, अरहर की दाल भी बना सकते हैं। मैंने अरहर की दाल बनाई है। और मम्मी है ना बाटी इससे नहीं खाती हैं, दाल वगैरह से, उनके लिए चाय बनाऊंगी, वो चाय से खाती हैं। तो वो अपनी बाटी चाय से एंजॉय करेंगे और हम खाएंगे दाल बाटी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो फिलहाल ना बत्ती हो गई है गुल, लाइट चली गई है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इससे बना रही हूँ, फ्लैश ऑन किया है, हाँ पर दिख रहा है प्रॉपर। चलो ये सॉरी। और यहाँ पर ना ये 2 बाटियाँ रह गई थी ना मेरी, इनको भी मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। और अब ये देखो इसके लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कॉर्नर्स भी सिक रहे हैं। इस तरीके से ना मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे राउंड एंड राउंड कर दूंगी, जिधर से नहीं सिके ना उस साइड से घुमा दूंगी। और इसको भी मैं अब थोड़ा सा खड़ा कर दूंगी। मतलब इसी तरीके से बाटी की सिचुएशन देखते हुए, जो जिस चीज़ की डिमांड है बाटी में, उस तरीके से उसे करते जाएं। इस तरीके से इसको भी मैं थोड़ा सा खड़ी पोजीशन में कर देती हूँ। और ये भी, और इसको भी, और इसको भी इस तरीके से। और ये जो मैंने बाटियाँ रखी थी ना, इनको भी मैं पलट देती हूँ, क्योंकि ये भी एक साइड से सिक गई हैं दोनों। और इस तरीके से जो है बस अब 1 या 2 मिनट में इसमें से बहुत सारी बाटियाँ जो हैं लगभग सिकने वाली हैं। सभी बाटियाँ इक्वल नहीं सिकती हैं, मैं आपको बताऊँ, इक्वल नहीं सिकती हैं। कोई जल्दी सिकेगी, कोई लेट सिकेगी, क्योंकि इसमें प्रॉपर लौ नहीं लगती है ना। थोड़ा सा बीच में तो तेज़ लगती है, लेकिन साइडों में जो है कम लगती है। इस तरीके से इसको मैंने फिर से ढक दिया है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे इनको पूरी तरह तैयार करने के बाद में। तो लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से बाटियाँ जो हैं बना सकते हैं विदाउट बाटी ओवन के। ये देखिए फ्रेंड्स, रात हो गई है, लगभग 8:30 बजे का टाइम है। और बारिश यहाँ पे तो नहीं समझ आ रही है, इस वाले फर्श पे देखिए, आपको दिख रही है, ये देखिए बारिश ही बारिश। अभी रुकी हुई थी शाम से, लेकिन अभी वापस आ गई है। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अब मेरी बाटियाँ जो है ना, ये बनकर एकदम परफेक्टली तैयार हो गई है इस तरीके से। और मैंने इनको क्या किया, मतलब कोई भी साफ़ कपड़ा आप लीजिए और उसमें ना इनको, मतलब गर्म रहती है तो आप इनको एकदम से तो फोड़ नहीं सकते हो। अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रख के आप इस तरीके से इनको प्रेस करेंगे ना, तो ये इस तरीके से थोड़ी टूटी टूटी हो जाएंगी। इनको तोड़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि इनमें घी इसके अंदर तक अच्छे तरीके से एंटर हो सके। अब मैं क्या करूँगी, इनको डालूँगी घी में इस तरीके से, और स्पून की हेल्प से जो है घी को इसके अंदर अच्छे तरीके से डालने की मैं कोशिश करूँगी। इस तरीके से जो है ना, अलटते पलटते आपको इसमें ये करना है। क्योंकि ये फूटी हुई है ना, तो इसमें घी बहुत इजीली इसके अंदर चला जाता है।
और मेरी स्पून जो है ना थोड़ी सी छोटी है, 1 मिनट। पकड़ में ही नहीं आ रही है। इस तरीके से ये इसके अंदर ना देखो अच्छे तरीके से घी जो है बिल्कुल चला गया है। तो मैं क्या करूँगी, इसको अब यहाँ पे इसमें कैसरोल में पेपर है, मैं उसको हटाऊँगी पहले, फिर इसको उसके अंदर डालूँगी। तो अभी मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ साइड में, और इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, ये दूसरी बाटी इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी इसी तरीके से घी से अच्छे तरीके से कवर कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से आपको सभी बाटियों में जो है घी लगा लेना है और बस आपकी बढ़िया सी दाल बाटी हो जाएगी तैयार। अब मैं जो है दाल में छौंक लगाऊंगी। प्याज मैंने चॉप कर ली है, बस अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी और दाल जो है वो रेडी करूंगी। उसके बाद मैं खाऊंगी और आप लोगों को खिलाऊंगी बढ़िया सी दाल बाटी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार हो गई है बढ़िया सी दाल बाटी, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बाटी जो है बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, और दाल तो कहिए क्या, मतलब जब भी मैं इस तरीके से बाटी के लिए बनाती हूँ तो लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ डालकर तड़का लगाती हूँ। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना और आप लोग भी खा लीजिए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूँगी एक बार आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।